जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। कैसे रहे परमिशन की स्टार्ट डे, फर्स्ट डे? अच्छे चल रहे मैम। वेरी गुड। आप अनुश्रुति जी, आप क्लास के बाद फोन कीजिएगा रिगार्डिंग योर टॉपिक। एंड आदित्य, आपको दोपहर का 2 बजे बस ओके है ना क्लास? 2 o'clock आज आपको मैम जैसे सबको कन्वीनियंट है वैसे मैम मेरा आप लोग का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही है ना प्राप्ति मैम का? मैम जैसे सभी को कन्वीनियंट है वैसे मैं मेरा मैनेज कर लूंगी मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। ये वंदना जी और ज्वाइन नहीं हुए हैं? पता नहीं मैम, कॉल करके देखती हूँ। ओके, विल स्टार्ट द क्लास। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझाय नमो लोए सहसाहुणम् ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसी परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। यस मैम। ये हमने कल पढ़ा था। आप नहीं थे ना, आप लोग थोड़े ट्रैवलिंग में थे, तो आप लोग को के लिए रिफ्रेश कर देती हूँ। और सर भी कल ट्रैवलिंग में थे, शांति सर। तो कल हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ज्ञान के 2 मुख्य भेद है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, और परोक्ष में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होता है। और उसके बाद हमने सारे टेबल्स पढ़े थे अलग अलग आगमों में, और अलग अलग आचार्यों ने तर्क ग्रंथ के संदर्भ में क्या क्या डिविजन्स दिए हैं, उसके 4 डिविजन्स मैंने कल क्लास में बताए थे, और उसके नोट्स भी मैंने भेज दिए हैं। और प्रमाण के लक्षण, मुख्य लक्षण क्या है, और अलग अलग सब आगमों में उसके क्या रेफरेंस दिए हैं, क्या कोटेशन दिए हैं वो, और उसका मीनिंग लगभग बहुत सारे हमने कल पढ़े। ओके, फिर उसके लक्षण क्या है आपको वो सब देखना है। कल हमने क्या पढ़ा कि आप नोट्स देख लोगे अपने उसमें से। ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैम ये आपको दिख रहा है आदित्य? कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। हाँ, तो प्रमाण के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं जो अलग अलग तर्क शास्त्रियों ने बताए हैं, आचार्यों ने, सिद्धसेन है, समंतभद्र, मतलब ये सारे आपको नीचे दिख रहे हैं कोटेशंस, न्याय अवतार के, यस मैम। फिर तत्वार श्लोक के, प्रमाण मीमांसा, परीक्षा मुख्य, कितने सारे देखो, लगभग हमने 10 से 12 कल किए।
ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसके प्रमाण के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो ये तो खाली मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, उसका डिटेलिंग आप कल क्लास को खोल के पूरा देख लीजिएगा। कल हमारा 2 घंटे का, कल ताप्ती मैम का क्लास तृप्ति मैम का नहीं था, तो वो और ये दोनों क्लास करके हम ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। तो उसके रिलेटेड है कि वो ज्ञानात्मकता वाला है, स्व पर प्रकाशकता वाला प्रमाण होता है, फिर निश्चयात्मकता वाला, संशय आदि दोष से रहित होते हैं। संशय और दूसरे कौन से दोष, तो संशय, विपर्य या अनध्यवसाय, ये सारे दोष से रहित प्रमाण होता है। फिर असंवाद करता, उसके रिलेटेड हमने सब डिस्कशन किया था, और सम्यक ज्ञानता वाला होता है प्रमाण। ओके, तो ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद, तो ये सारी जो बात हमने डिस्कस की थी ना, वो सारे नोट्स मैंने आपको ग्रुप में डाल दिए हैं। उसके बाद हम लोग ने और भी बहुत सारे भेद देखे प्रमाण के, और वो कैसे अलग अलग शास्त्रों के अनुसार और अलग अलग टाइम के अनुसार हमने देखे। फॉर एग्जाम्पल, ये तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय शती में प्रमाण के कैसे भेद हुए थे, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे फुल टेबुलर कॉलम ही मैंने दे दिया है, जिससे आपको पूरा क्लैरिफिकेशन पता चले। ओके, और इसमें जो है ना प्रत्यक्ष परोक्ष, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 ज्ञान की बात आ गई है। प्रत्यक्ष है में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, और परोक्ष में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और मति ज्ञान के ये 4 भेद, अवग्रह, इहा, अवाय एंड धारणा। तो ये जो टॉपिक है मति ज्ञान का, ये पूरा इन डिटेल विद द डिविजन कल हमने कर लिया। वो भी सारा आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग टू तत्वार्थ सूत्र। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के अनुसार प्रमाण के भेद कैसे होते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है, ये टेबुलर कॉलम देके जो आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगर छोटा है तो ये टेबुलर कॉलम देके उसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन दोगे तो बस है, और बड़ा है तो ये सारी चीजों को इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विनीता जी, हाँ मैम, हाँ, देख रहे हैं। आ रहा है ना, ये कल का ही रिवीजन हो रहा है। हाँ मैम, हाँ, न्याय अवतार के 5वीं शती के अनुसार कैसे प्रमाण के भेद हुए थे, तो वो भी हम लोग ने टेबुलर कॉलम के ऐसे दे दिया, तो आप लोग को याद रखने में एकदम इजी रहेगा। फिर बट्टाकलंग के टाइम पे 8वीं शती में कैसा हुआ था, तो ये सारी उसकी डिटेलिंग है। दिख रहा है आपको? वादी देवसूरी के टाइम, और ये भट्टाकलंग के बाद जो सारा डिवीजन हुआ, उसमें ये लेटेस्ट डिवीजन है प्रमाण के, जो वादी देवसूरी ने किए थे। ओके, तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। क्लियर? यस मैम। क्या मैम? उसके बाद हम लोग ने डिस्कस करना शुरू किया था, वो अब मैं दिखाती हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, देख रहे हो? आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। तो ये सारी बात डिस्कस की थी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मति ज्ञान क्या है? आदित्य, दिस इज फॉर यू रिवीजन। और मति ज्ञान के 2 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित, तो उसकी डेफिनेशन। फिर श्रुत निश्रित में ये आ गया अवग्रह, अपाय, धारणा। तो ये सारे अवग्रह का मतलब, अवग्रह 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। ये सारा हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद यह क्या है, अपाय क्या है, धारणा, और उसके भेद दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कैन यू सी? यस मैम। ये यस सारी मैम। चीजें हमने कल डिस्कस की थी। फिर उसके बाद अशुद्ध मिश्रित ज्ञान को भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की बुद्धि, वैनिक की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि है, परिणामी की बुद्धि। ठीक है, तो मति ज्ञान अब हम मतलब ये सारा हमने कल देख लिया। दिख रहा है पूरा टेबुलर कॉलम, मति ज्ञान का पूरा सब डिविजन।
ओनली इन द नेम यस मैम। क्या क्या नाम होते हैं, दिख रहा है ना। तो आज हम क्या हाँ करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक श्रुत ज्ञान। अभी श्रुत ज्ञान क्या होता है, कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं। आप पढ़िए। श्रुत ज्ञान शब्द संकेत या शास्त्र आदि के माध्यम से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शब्द आदि सुनना या संकेत आदि देखना मति ज्ञान है, लेकिन शब्द संकेत आदि निमित्त से अर्थ का बोध होना श्रुत ज्ञान है। जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ गा रहा है, उसे हम समझते नहीं, फिर भी शब्द तो कानों को टकराते हैं, लेकिन जब तक उसका अर्थ बोध नहीं होता तब तक मति ज्ञान और अर्थ का बोध होने पर श्रुत ज्ञान होता है। इसीलिए मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। समझ में आया? अभी यहाँ शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है। यस शुद्ध ज्ञान तो जो कोई शब्द होते हैं, कोई संकेत के द्वारा भी समझाए जाते हैं, या हम जो शास्त्र को के माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं, जो सुनते हैं, वो सारी चीजों का जब अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। तो शब्द आदि सुनना या संकेत आदि देखना मति ज्ञान है। तो देखो, देर इज वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन मति ज्ञान एंड श्रुत ज्ञान। तो जो हम सुनते हैं या संकेत आदि देखते हैं ना, वो किसका विषय है? मति ज्ञान का विषय है। पर उस शब्द को या संकेत या निमित्त के साथ अर्थ का जो बोध होता है वो श्रुत ज्ञान। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन मति ज्ञान एंड श्रुत ज्ञान? वेरी थिन लाइन डिफरेंस। जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ गाना गा रहा है तो हम उसे समझते नहीं है, पर शब्द तो कान में जा रहे हैं ना। लेकिन जब तक उसका अर्थ बोध नहीं होगा तब तक वो मति ज्ञान ही रहेगा, बाद में शुद्ध ज्ञान होगा। तो मति ज्ञान कारण है और शुद्ध ज्ञान क्या है? कार्य है। कार्य। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। पांच ज्ञान के अंतर्गत श्रुत ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। पांच ज्ञान में चार ज्ञान स्वार्थ है, अर्थात अपने लिए उपयोगी है, देखो, तथा ये एक एक श्रुत नया ज्ञान वर्ड आप लोग को वचनात्मक पढ़ना है, स्वार्थ एंड परार्थ। वो भी सब डिविजन्स में आएंगे। विनीता जी कल आप पूछ रहे थे ना, स्वार्थ परार्थ क्या है। तो यहाँ पांच ज्ञान के अंतर्गत शुद्ध ज्ञान का जब महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें चार ज्ञान क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब स्वार्थ अपने लिए खुद के लिए, उपयोगी। हाँ, तथा एक शुद्ध ज्ञान वचनात्मक होने से वो क्या है? वचनात्मक परार्थ है। हाँ, कंटिन्यू। एग्जाम्पल पढ़ो अभी। जिस प्रकार दीपक स्व पर प्रकाशी होता है, वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है और घट पट आदि पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान अपने लिए भी उपयोगी है और दूसरों के लिए भी उपयोगी है। पांच ज्ञानों में तो यही समझाओ, एक व्हाट ऐसा इज इट? ज्ञान है। आदित्य, वो एग्जाम्पल को समझाओ, समझ में आया? अब जैसे दीपक जलाते हैं तो उससे अंधकार तो दूर होता ही है, और जिस जगह पे अपन जलाते हैं वहां उस एरिया में या उस रूम में या उस हॉल में जो भी चीजें होती है वो सब दिखाई देता है। वैसे ही श्रुत ज्ञान भी। शास्त्र में क्या कहते हैं? स्व पर प्रकाशक। स्व और पर को यस मैम। प्रकाश करने वाला। हाँ, करेक्ट, कंटिन्यू। पांच ज्ञानों में यही एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान दान का साधन बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु द्वारा शिष्य को जो ज्ञान मिलता है वो श्रुत ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। केवल ज्ञानी भी यदि किसी को ज्ञान दान करते हैं तो श्रुत ज्ञान यानी वचनों के आलंबन के द्वारा ही करते हैं। दूसरों को पढ़ाने में उनका केवल ज्ञान काम नहीं आता। केवल ज्ञान तो दर्पण के समान है, उसमें सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, पर जहां दूसरों को बताने का प्रश्न है वहां तो श्रुत ज्ञान का ही एकमात्र सहारा लेना होता है। इसीलिए पांचों ज्ञान में किसी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान का महत्व अधिक है। इसे हम समझें और अधिक अधिक विकसित करने का प्रयास करें। श्रुत ज्ञान के भेद। श्रुत समझ में ज्ञान के आया? 14 भेद हैं। तो जो पांच ज्ञान है उसमें से ये एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान का दान भी हो सकता है। और शास्त्रों में तो जो ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है शिष्य को, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं।
केवल ज्ञानी भी यदि किसी को दान कर सकते तो शुद्ध ज्ञान यानी कि वचनों के आलंबन के द्वारा ही होता है। तो केवल ज्ञान में तो जो होता है वो जैसे होता है वैसे का वैसे खुद को झलकता है, पर जब दूसरों को ये बात समझानी हो तो वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही होती है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द जैन शास्त्र। क्लियर? अभी शुद्ध ज्ञान के 14 भेद कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अक्षर शुद्ध, अक्षर शुद्ध, फिर अनक्षर शुद्ध, संज्ञा शुद्ध, अनक्षर शुद्ध, फिर पढ़ो आप पढ़ना चाहते हो। सन्नि शुद्ध, सम्यक शुद्ध, मिथ्या शुद्ध, सादि शुद्ध, अनादि शुद्ध, सपर्यवसित शुद्ध, अपर्यवसित शुद्ध, गमिक शुद्ध, अगमिक शुद्ध, अंग प्रविष्ट शुद्ध और अनंग प्रविष्ट सूत्र। अक्षर शुद्ध, अक्षर रूप ज्ञान को अक्षर शुद्ध कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, संज्ञाक्षर शुद्ध, व्यंजनाक्षर शुद्ध और लब्ध्याक्षर शुद्ध। संज्ञाक्षर शुद्ध अक्षर की आकृति, बनावट या संस्थान को संज्ञाक्षर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अ, आ, ई अथवा ए, बी, सी, डी आदि लिपियां। अन्य भाषाओं की भी जितनी लिपियां हैं उनके अक्षर भी संज्ञा अक्षर समझना चाहिए। व्यंजनाक्षर शुद्ध, जो मुख से उच्चारित हो वो व्यंजनाक्षर है। व्यंजन का मतलब व्यक्त करना है। जब अकार, इकार आदि शब्दों का उच्चारण किया जाता है तब उससे अर्थ की अभिव्यंजना होती है, अतः इसी का नाम व्यंजनाक्षर है। लब्ध्याक्षर शुद्ध, शब्द ग्रहण होने के पश्चात इंद्रिय और मन के निमित्त से जो उसके अर्थ के पर्यालोचन के अनुसार ज्ञान उत्पन्न होता है उसे लब्ध्याक्षर कहते हैं। अरे यहाँ पे कैसे डालूं? डालने का नीचे इसमें है, इसमें वो यूपीएस में देखिए गोल गोल है। वो मेरा गोल नहीं है, माय गॉड, मेरा गोल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। ये 3 जो श्रुत है, संज्ञा श्रुत, अक्षर श्रुत, उसमें 3 सब डिविजन दिए हुए हैं। तो संज्ञा अक्षर श्रुत, व्यंजनाक्षर एंड लब्ध्याक्षर श्रुत। तो अभी यहाँ फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड को ऑल टुगेदर एक आपको समझने की कोशिश करनी है। ये ऐसे तो 3 बताए हैं, पर जब इन तीनों को साथ में समझा जाएगा तब ये उसका बराबर से अर्थ मिलेगा। तो पहले में क्या है, जब हम उसको एक चीज की आकृति या लेटर या लिपि कुछ भी देखते हैं वो संज्ञा शुद्ध है, संज्ञाक्षर शुद्ध है। फिर उसके आवाज को, उसकी साउंड से हम उसे पहचानते हैं ना। खाली ABCD लिखा हुआ है या कुछ भी चीज लिखी हुई है, पर जब हम उसको बोलते हैं तो उसका उच्चारण होता है, तब वो होता है व्यंजना शुद्ध। फिर उसका भी अर्थ जब हमको समझ में आ जाए तब होता है लब्ध्याक्षर शुद्ध। तो ये तीनों मिला के जो हम रोज करते हैं, जो चीज पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं उससे पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। विनीता जी, यस मैम। अनुश्रुति, समझ में आ रहा है? नलिनी, नलिनी जी, अभी देखो नेक्स्ट क्या आया, अनक्षर शुद्ध। ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं पढ़ सकते हो ना, मेरे ख्याल से इट इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे Yes, लिखा है ma'am. कि अक्षरों के बिना शरीर की चेष्टा आदि से होने वाला ज्ञान जो है ना, वो अनक्षर शुद्ध कहलाता है। जब कोई भी अक्षर नहीं है, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आप जो शरीर के उससे बोलते हो ना, वो क्या है? अनक्षर शुद्ध। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, थूकना, खांसना, ये जो सारी चेष्टाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, इन चेष्टाओं में अक्षरों का उच्चारण न होते हुए भी दूसरे के इसको भाव पता चल जाते, बराबर? कि कोई खांस रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई सांस ले रहा है, तो उसमें तो कोई अक्षर नहीं है, पर फिर भी हमको उस चेष्टा के बारे में पता चल जाता है। तो उच्चारण न होते हुए भी इनके द्वारा दूसरों के भाव जाने जाते हैं तथा अपने भाव दूसरों को जताए जाते हैं। हम दूसरों के भाव भी जान सकते हैं और अपने भाव भी
कोई और जान सकता है। जैसे हम बहुत खास रहे तो कोई किसी को पता चल जाएगा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से कोई भी अक्षर न उच्चारण करते हुए भी उस चीज की हमने इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे लंबे और भारी सांस लेने से मानसिक दुख या श्वास का रोग जताया जाता है, ये पता चल जाता है अगर ऐसी सांस हम बड़ी बड़ी लेते हैं तो। और वैसे ही खासकर अपने आगमन की सूचना भी देते हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था ना, जब ससुर घर पे आते थे, बहू को पल्लू होता है या ऐसा कुछ होता है तो पहले अंदर आते ही वो खांस देते थे, तो सबको पता चल जाए कि वो अंदर आ गए हैं। तो वो भी एक तरह का संकेत होता है। हाथ पैर एवं नेत्र के इशारे भी इस प्रकार समझ लेने चाहिए। कोई अलग अलग कोई इशारे से ऐसे ऐसे आपको करता है तो आप समझ जाते हो ना वो मुझे बुला रहा है, या ऐसे ऐसे करते हो तो भी समझ जाता है कि वो बुला रहा है। तो वहां कोई अक्षर का यूज नहीं हुआ, फिर भी आपको जो बात बोलनी थी वो आपने बोल दी, समझा दी, तो वो हो गया अनक्षर शुद्ध। क्लियर? नेक्स्ट संज्ञी शुद्ध पढ़ो। सन्नी अर्थात सोचने विचारने की शक्ति जिस जीव में हो उसे सन्नी कहते हैं। सन्नी जीवों का जो श्रुत ज्ञान है उसे सन्नी श्रुत कहते हैं। सन्नी जीव 3 प्रकार के होते हैं। कालिक्योपदेश सन्नी, भूतकाल का स्मरण, अनागत का चिंतन और वर्तमान काल की प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यापार जिस संज्ञा द्वारा होती है वो दीर्घकालिक संज्ञा कहलाती है। हेतुपदेशिका संज्ञा, केवल वर्तमान की दृष्टि से हिताहित का विचार करना हेतुपदेशिका संज्ञा है। दृष्टिवादोपदेशिका संज्ञा, सम्यक श्रुत के ज्ञान के कारण हिताहित का बोध होना दृष्टिवादोपदेशिका संज्ञा है। तो जहाँ मन वाले असन्नी हैं, श्रुत, मन वाले हैं तो उसको बोलते हैं संज्ञी शुद्ध। तो उसके 3 डिविजन्स किए, जो भूत और भविष्य के बारे में भूतकाल का स्मरण करता है और वर्तमान काल की क्या प्रवृत्ति करनी है, कैसे करनी है, जो वो सारी चीजें सोच सकता है, वो काली की उपदेश संज्ञी है। फिर केवल वर्तमान की दृष्टि से क्या हितकारी है तो वो हेतुपदेशी की। और तीसरा क्या है, सम्यक श्रुत के ज्ञान के कारण हिताहित का बोध होना, वो है दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। तो 3 काल का और अध्यात्म का वो सारा हो जाएगा संज्ञी शुद्ध। क्लियर? असंज्ञी जो मन वाले नहीं होते हैं, अब उसकी बातें कर रहे हैं, बोलिए। बिना मन वाले जीवों में जो अव्यक्त ज्ञान है वो असन्नी श्रुत कहलाता है। मक्खी, मच्छर, भ्रमर आदि के गुंजन के शब्द भी इसी में समझने चाहिए। पृथ्वी आदि एकेंद्रीय जीव यद्यपि बिल्कुल मूर्छित दशा में, फिर भी उनमें आहार ग्रहण करने आदि का जो ज्ञान है वो भी असन्नी श्रुति है। अब 5वां सम्यक श्रुत, ये समझ केवल में आ ज्ञान और गया? केवल दर्शन। असंज्ञी शुद्ध समझ में आ गया? जो मन वाले जीव नहीं है यस मैम। उनकी भी भाषा को समझ लेना, उनके भी शब्दों को समझ लेना कि वो यहाँ पे आए हैं, अपने बाजू में प्रेजेंट है, वो उनके अलग अलग प्रकार की जो आवाज है उससे ही समझ जाते हैं, तो वो हो गया असंज्ञी शुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट सम्यक श्रुत, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान और केवल दर्शन युक्त श्री अनंत भगवान ने आचारांग सूत्र कर, एक सेकेंड, आचारांग सूत्र कृतांग आदि 12 अंग बताए हैं। उन अंगों शास्त्रों का ज्ञान सम्यक श्रुत तथा 14 पूर्वधारी से लेकर 10 पूर्वधारी मुनि अवश्य संकित होने से उनके द्वारा निर्मित शास्त्र भी सम्यक श्रुति है। 10 पूर्व से कम ज्ञान वालों का कथन सम्यक श्रुत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि वो शास्त्रों से अविरोध है तो सम्यक श्रुत और विरोध हो तो मिथ्या श्रुत है। क्लियर? क्या समझ में आया? यस मैम। अभी नेक्स्ट है जो आचारांग आदि आगम है वो सब सम्यक श्रुत और 14 पूर्वधारी से 10 पूर्वधारी जो मुनिराज है उनका ज्ञान सम्यक श्रुत होता है, और इससे नीचे पूर्व वाले सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। अभी मिथ्या। मिथ्या श्रुत अल्प बुद्धि वाले मिथ्या दृष्टियों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार बुद्धि की कल्पना से रचे हुए गुमराह करने वाले ग्रंथ मिथ्या श्रुत है, जो श्रुत ऑपोजिट ऑफ सम्यक। यस,
सादी शुद्ध। सादी श्रुत। जिस श्रुत की आदि प्रारंभ हो वो सादी श्रुत है। अनादि, जिस श्रुत की आदि न हो वो अनादि श्रुत है। सपर्यवसित श्रुत, जिस श्रुत का अंत हो उसे सपर्यवसित कहते हैं। अपर्यवसित श्रुत, जिस श्रुत का अंत न हो उससे अपर्यवसित कहते हैं। गमिक श्रुत, जिन शास्त्रों में पाठ सरीके एक जैसे होते हैं वे गमिक श्रुत कहलाते हैं। इसमें आदि, मध्य या अंत में कुछ परिवर्तन के साथ शेर सारा पाठ एक जैसा होता है। अगमिक श्रुत, जिन शास्त्रों के पाठ एक सरीके नहीं होते हैं वे अगमिक श्रुत कहलाते हैं। अंग प्रविष्ट सूत्र, तीर्थंकर परमात्मा अर्थ रूप उपदेश देते हैं, उस अर्थ रूप उपदेश को गणधर सूत्र रूप में गूंथते हैं, वे सूत्र अंग प्रविष्ट सूत्र कहलाते हैं। अनंग प्रविष्ट सूत्र, भगवान की वाणी के आधार पर विशिष्ट ज्ञानी आचार्य, स्थविर आदि जो कम से कम 10 पूर्वधारी हो, वे जो ग्रंथ की रचना करते हैं वे अनंग प्रविष्ट कहलाते हैं। तो इस तरह हो गए ये कितने 14 प्रकार के श्रुत। तो ये सारी चीजें अपने को समझनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार के, उसके भेद क्या है। तो अक्षर श्रुत में वापस सब डिविजन्स दिए हैं 3। अनक्षर श्रुत, संज्ञी श्रुत, उसमें भी वापस डिवीजन है। असंज्ञी श्रुत जो मन वाले नहीं होते हैं, देन सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रुत वाले, फिर जो सम्यक के ऑपोजिट है वो सारे मिथ्या श्रुत है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये सारे शुद्ध ज्ञान के भेद है। और अनादि, सपर्यवसित, अपर्यवसित, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट है, अनंग प्रविष्ट श्रुत, इतने होते हैं 14 प्रकार के शुद्ध ज्ञान के भेद। क्लियर? विनीता जी आप है? हाँ मैम, ये वीडियो आज क्यों ऑन नहीं रखा है? हाँ करते रहो, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रख दो। प्रश्न की तैयारी है ना। हाँ मैम, करते अवधि ज्ञान, अवधि का मतलब है सीमा, मर्यादा। तो ये सीमा और मर्यादा कैसी होती है? लिमिटेड बाय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों की मर्यादा के साथ होती है। और इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सीधे जब आत्मा के द्वारा मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान। यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण, ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। हमने टेबुलर कॉलम में देखा ना, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे परोक्ष प्रमाण। तो जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा के साथ इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा आत्मा के द्वारा मिलता है, उस ज्ञान को बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के मुख्य कितने प्रकार है? 2। वो क्या है? ये आप लोग ने पहले पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट ईयर में, अवधि ज्ञान, ये ज्ञान के सारे भेद सारा। तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, छाया प्रत्यय या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो अभी हमको ये रिवाइज करना है क्योंकि आप लोग को ये वापस लिखना है इस पेपर में। अगर आपका प्रत्येक ज्ञान के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीजें रिलेटेड आपको उसकी डेफिनेशन ये सारा देना है। तो डू यू वांट मी टू रिवाइज और शैल वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? हम लोग एक बार मैम अच्युत सर ने करवा दिया, अगर सबको कन्वीनियंट हो तो आगे ले लो मैम। तो इस बार अभी हो गया है ना, इस बार भी आप, और लास्ट बार भी आपने पढ़ लिया है और इस सेमेस्टर में भी पढ़ लिया है। विदिता जी, हाँ मैम, जी, सबको जो भी क्लास में सबको जवाब देने हैं। क्या करना है? अच्छा बोलिए, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? मैम वो तिर्यंश और देवता को होते हैं। बराबर। फिर सॉरी, नारकी और देवता को होते हैं। तिर्यंश और मनुष्य को तप और पुरुषार्थ के बल से हो सकता है। कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन चलेगा क्योंकि अभी बाय हार्ट नहीं किया ना, पर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा ये सारी चीजें। नहीं मैम। 5 प्रकार के फर्स्ट के बारे में नहीं पढ़ा था। नहीं मैम। ठीक है, तो यहाँ से एक बार आप रीड कर लीजिए
तो आपका और भी कंफर्म हो जाएगा, देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे उसके अवधि ज्ञान के सब डिविजन्स भी है, 6 प्रकार के अवधि ज्ञान है ना, उसके किसी को नाम याद है? अनुगामी, यस मैम। हाँ, अनानुगामी, वर्तमान, हीयमान प्रति, और प्रतिपाती और अप्रतिपाती। हाँ ठीक। तो खाली रीडिंग में एक बार मार लेते हैं, तो डिटेलिंग में मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग का हो गया है, तो आई विल नॉट डू अगेन इन द डिटेल वे। एक बार पढ़ लीजिए। विनीता जी आप पढ़िए भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। कौन सा मैम? भाव प्रत्यय जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? भाव प्रत्यय, हाँ भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान दिख रहा है मैम। हाँ जिस जिस अवधि ज्ञान के क्षयोपम से भव जन्म निमित्त बनता है, अर्थात जो जन्म के साथ ही साथ प्रकट होता है, और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। देवगति और नरक गति में पैदा होने वाले प्राणियों को यह ज्ञान जन्म से ही प्राप्त होता है। उन्हें उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त तो क्षयोपम से ही होता है, पर उसे क्षयोपम के लिए उन्हें कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नरक और देव में उत्पन्न होने मात्र से ही उनका वैसा क्षयोपम हो जाता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव को अवधि ज्ञान भव प्रत्ययी होता है। यद्यपि तीर्थंकर मनुष्य होते हैं और मनुष्यों का होने वाला अवधि ज्ञान पुरुषार्थ सापेक्ष। सापेक्ष होता है, जन्मजात नहीं। फिर भी तीर्थंकर इस विषय से क्लियर नहीं है, इस विषय से विषय में अपवाद होते हैं। अपवाद, अपवाद होते हैं, क्योंकि वे गर्भ से ही तीन वे गर्भ से ही तीन ज्ञान से युक्त होते हैं। ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, तो उनके लिए ये एक्सेप्शन है। कोई डाउट है इसमें विनीता नेक्स्ट। को? नहीं मैम, पढ़ा हुआ। क्षय पशमिक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। क्षयोपम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कर्म के क्षयोपम से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वह क्षयोपमिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यह मनुष्य और तिर्यंश गति में होता है। यह अवधि ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। इस अवधि ज्ञान के 6 प्रकार हैं। अनुगामी अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान अपने उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी विद्यमान रहता है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय अपने स्वामी के पीछे पीछे अनुगमन करे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे चलते हुए व्यक्ति के साथ नेत्र सूर्य के साथ आतप, धूप तथा चंद्र के साथ रहती है, इसी तरह जो निरंतर ज्ञानी के साथ साथ रहे, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। क्लियर? किसी को इसको इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलो, क्योंकि आपने कर लिया इसीलिए हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे थे, नहीं तो मैं सारा डिटेल में करवाने वाली थी। पढ़िए। अनानुगामी अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उस स्थान में स्थित होकर पदार्थ को देख सकता है। उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाने पर साथ साथ नहीं जाता, वह अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाते हैं। अनानुगामी, अनानुगामी, अनुगामी नहीं। जैसे दीपक जहां स्थित हो वहीं से वह प्रकाश प्रदान करता है, पर किसी प्राणी के साथ साथ नहीं चलता। वैसे अना अनानुगामी अवधि ज्ञान जहाँ उत्पन्न होता है वहीं रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है। वहीं रहकर जान सकता है, दूसरी जगह, अन्यत्र नहीं, दूसरी और। जैसे दीपक जहाँ पड़ा हो उसका प्रकाश उधर ही आएगा। अगर आप चल के दूसरी रूम में चले गए तो उसका प्रकाश, आप दीपक लेके नहीं जाओगे तो उसका प्रकाश साथ में नहीं आएगा, और उसको आप लेके नहीं जा सकते, तो वो होता है अनानुगामी, और जो साथ चलता है वो है अनुगामी। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्या है? वर्धमान अवधि ज्ञान।
क्रियमान अवधि ज्ञान। अभी वर्धमान अवधि ज्ञान क्या है? जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद बढ़ता रहता है। वर्धमान होना, वर्धमान का मतलब क्या है? बढ़ना। तो जैसे आप अग्नि में ईंधन डालते हो, घी डालते हो, तो क्या होती है अग्नि? और भी ज्यादा भभकने लगती है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उसका प्रकाश भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार ज्यों ज्यों परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है, आपके परिणामों में, आत्मा के भावों में, आत्मा के गुणों में, त्यों त्यों अवधि ज्ञान के माध्यम से देखे जाने वाले क्षेत्र और काल की भी वृद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे वृद्धि होती है। पर उसी का ऑपोजिट जब होता है तब उसे बोलते हैं हीयमान अवधि ज्ञान। तो जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद घटता रहता है उसे क्या बोलते हैं? हीयमान अवधि ज्ञान। जिस प्रकार घी ईंधन आदि के अभाव से अगर वो खाली हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो आग क्या होता है? धीरे धीरे मंद होती है। उसी प्रकार आत्मा के परिणामों में अशुद्धता बढ़ती जाती है। जब परिणामों में अशुद्धता बढ़ती जाने पर अवधि ज्ञान भी हीन होता जाता है। क्लियर? उसके बाद क्या है? प्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्रतिपाती क्या है आदित्य? आप उस जानते हो? पढ़े बिना बोलो। प्रतिपाती मीन्स एक बाउंड्री तक देख सकते हैं ना, वैसे ही है ना। एकदम बस। नहीं है। हाँ, जैसे अनानुगामी में एकदम छूट जाता है, ये एक स्पेसिफिक प्लेस में ही मिलता है। वैसे इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है मैम, थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है। नहीं। अब जैसे हाँ, दीपक में लास्ट में तेल खत्म होने लगे तो क्या होता है? वो थोड़ी थोड़ी रोशनी तो दिखती है मैम, वैसे ये अवधि फिर ज्ञान क्या होता है? एकदम बुझ जाता है। भी है। ऐसे ही जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के कुछ समय बाद एकदम लुप्त हो जाता है, वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। अप्रतिपाती क्या है? जो जो केवल कभी छूटता नहीं है, जो हाँ, ज्ञान जो कभी छूटता नहीं। केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक वो रहता है, अर्थात वनिष्ठ नहीं होता, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। क्लियर? तो ये सारे 6 हो गए अवधि ज्ञान के भेद। आशा जी, आप लेट आए थोड़ा। मैं कुछ काम में थी, अच्छा। भूल गई थी क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने वापस मैसेज भी डाला। 10 मिनट 11 में 10 कुछ कम था वो तब। मेरा नेट भी बंद था, हम्म। नेट भी चालू नहीं था ना, तो वो मुझसे नहीं आया। अच्छा, तो कल तो हमने शुद्ध ज्ञान, कल तो हमने मति ज्ञान खत्म कर दिया था। आज शुद्ध ज्ञान और उसके भेद किए 14, फिर अवधि ज्ञान किया, अवधि ज्ञान के बारे में। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान के भेद। देखो ये सारी चीजें हो गई तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। दूसरी सारी डिटेलिंग जो प्रमाण के और दूसरे सारे सब डिविजन्स है ना, उसके रिलेटेड हम लोग इन डिटेल करेंगे। अभी क्या होएगा? मन पर्यवज्ञान। मन पर्यवज्ञान क्या होता है? पढ़ो आदित्य। मैडम पर्यवज्ञान का अर्थ है प्राणियों के मन चित्त अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीव के मनोभाग्य नहीं होता है। संयम की विशुद्धि से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। जो संयमी है उन्हें भी सबको नहीं होता, अपितु जो अप्रमत्त संयमी हो और उनमें भी जो विविध प्रकार की रिद्धियों से संपन्न हो, अर्थात जो पूर्व के ज्ञान की धारक आहारक लब्धि, पेक्रिय लब्धि, तेजोलेशा, जंगाचारण, विद्याचरण आदि विशिष्ट रिद्धि युक्त लब्धियों में से किन्हीं लब्धियों से युक्त हो, उन्हें ही मन पर्यवज्ञान होता है। मन एक प्रकार का पौद्गलिक द्रव्य है। जब व्यक्ति किसी विशेष का विचार करता है तब उसका मन नाना प्रकार की पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। मन पर्यवज्ञानी मन की उन विविध
पर्यायों को आत्मा के द्वारा जान लेता है कि व्यक्ति इस समय ये चिंतन कर रहा है। ये ज्ञान मन पूर्वक नहीं होता किंतु आत्मा पूर्वक होता है। मन पर्यव ज्ञान के भेद। तो यहाँ क्या आपने मन प्रयोग ज्ञान के बारे में जाना कि ये खाली संज्ञी पंचेंद्रिय जीव, कोई भी पंचेंद्रिय जीव को नहीं हो सकता है। जो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है उनको ही मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है, और ये मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य कोई भी गति में नहीं हो सकता है। कि कोई भी अगर गति हो तो वहां पे मन प्रयोग ज्ञान पॉसिबल नहीं है। और ये संयम की विशुद्धि से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। जो संयमी हो उन्हें भी सबको, वो भी सारे संयमी को नहीं होते हैं, पर जो अप्रमत्त संयमी है और उनमें भी जो विविध प्रकार की रिद्धियों से संपन्न हो, उसी को ये मन प्रयोग ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ये मन प्रयोग ज्ञान कैसा होता है, वह आत्म सापेक्ष है। यह इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं रखता, यहाँ इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है। और मन प्रयोग ज्ञान के संबंध में जैन दार्शनिकों में दो मत है। और नंदी सूत्र में क्या, नंदी सूत्र और आवश्यक निरुक्ति तत्वभाष्य, ये सारे क्या कहते हैं, मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में चिंत्यमान अर्थों को जाना जाता है। पर दूसरे मत वाले जो है विशेषक भाष्य के नंदी चूर्ण आदि ग्रंथों में क्या कहते हैं कि जिसके अनुसार मन पर्याय ज्ञान द्वारा मात्र दूसरे के मन की पर्यायों को जाना जाता है, अर्थात तथा उसमें चिंत्यमान पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा होता है। तो दूसरों के मन की पर्यायों को जान सकते हैं और उसके अनुसार उनके आत्मा पदार्थों का ज्ञान अनुमान से उसको समझा जाता है। तो वैसे करके दो बातें यहाँ पे आगमों में चलती है। और उसके अभी मन प्रयोग ज्ञान के भेद क्या है, वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजुमति क्या है कि दूसरे के मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानना, बहुत सामान्य रूप से बेसिकली जिसको जान लेते हैं उसे मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घट के बारे में चिंतन कर रहा हो तो रुचिमती मन प्रयोग ज्ञानी यह तो जान लेता है कि जो व्यक्ति कोई घट का चिंतन कर रहा है, पर यह नहीं जान पाता है कि घट का आकार क्या है, मतलब किस इन डिटेल में वो चीज क्या है, उसकी ज्यादा जानकारी जिसे नहीं होती है वो होते हैं रुजुमती वाले मन प्रयोग ज्ञानी। फिर किस द्रव्य से बना है वो चीज, मिट्टी से वो बना हुआ है या सोने का बना हुआ है, और कहाँ बना, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उस पदार्थ को बहुत डिटेल में नहीं जान सकता है, उस ज्ञान को कहते हैं रुजुमती ज्ञान। और ये ज्ञान आने के बाद विलुप्त भी हो सकता है। पर जब विपुलमति की बात करेंगे तो ये दूसरे के मनोगत भावों को और भी विशेष रूप में जान सकते हैं। ठीक है, विपुलमति मन, उसे विपुलमति मन पर्याय ज्ञान कहते हैं, पर्याय ज्ञान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने घट के बारे में चिंतन किया तो विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी केवल घट मात्र को नहीं जानेगा, पर उसके देश, उसका काल आदि अन्य पर्यायों को भी जान लेता है। क्या बोले, क्या बोला आपने, कुछ बोला विनीता जी? ओके, तो उसके और भी सारी डिटेल चीजों के बारे में भी वो जब वो जानता है, और इस व्यक्ति ने जिस घट का चिंतन किया है वह किस चीज का बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, वो सारी चीजें, जैसे वो घड़ा जो है वो सोने का बना हुआ है कि मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का, वो सारी बातों को एग्जैक्टली जैसी है वैसी की वैसे जान सकता है। और वो कहाँ बनी है, जैसे राजस्थान में बनी है, गुजरात में बन रहा है, चेन्नई का है, ये आदि आदि सारी बातों को जो स्पष्ट रूप से जानता है उस ज्ञान को कहते हैं विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान। तो इस प्रकार विपुलमति का क्षयोपशम ज्यादा विशिष्ट होता है, और वो क्या होता है, और भी डिटेलिंग के बारे में जानता है, और उसमें अतीत में किए गए विचारों को भविष्य में सॉरी
किए जाने वाले जो भी विचार हो अथवा वर्तमान में जो विचार कर रहा हो, उन सबको जान सकता है। भूत, भविष्य और वर्तमान सारी बातों को विपुलमति मन प्रयोगज्ञानी जान सकता है। अतः यह त्रिकालगत रूपी पदार्थ को जानता है। यह ज्ञान आने के बाद विनिष्ट नहीं होता है। विपुलमति मन प्रयोगज्ञानी उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। मतलब ये इतना इन डिटेल में इतना क्लियर है, और दैट विल बी द रीजन टू अचीव केवल ज्ञान। सबको समझ में आ गया? यस मैम। अभी नेक्स्ट क्या है? केवल ज्ञान। पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान। पांचवा वो ज्ञान है कि एक ही ज्ञान में सारे ज्ञान आ गए। एक ही ज्ञान में सारे आ ठीक गए। है। हाँ, तो केवल ज्ञान एक ही है जिसमें सारे ज्ञान समा जाते हैं। तो केवल ज्ञान क्या है? केवल और ज्ञान। केवल शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इस ज्ञान का समग्र अर्थ समझना हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। केवल का अर्थ है जिसके उत्पन्न होने से उपयुक्त चारों ज्ञान इस एकमात्र ज्ञान में विलीन हो जाते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जब आत्मा में सारे कर्मों का नाश हो जाता है, दूसरे सारे विकारों का नाश हो जाता है, कोई और भी चीज नहीं रहती है, तब वो वहां क्या होता है? केवल ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। केवल का अर्थ है असहाय पर ही सहाय से निरपेक्ष जो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। मन, देह आदि की सहायता के बिना जो रूपी अरूपी सभी वस्तुओं का तथा विषयों को के भूत, भविष्य और वर्तमान हर एक पर्यायों को जान सकता है, वो है केवल ज्ञान। केवल का अर्थ और भी है, उसको बोलते हैं विशुद्ध। तो चारों क्षय पश्चिमी ज्ञान शुद्ध हो सकते हैं किंतु विशुद्ध नहीं। तो विशुद्ध क्या हो सकता है? केवल एक केवल ज्ञान ही विशुद्ध होता है। तो अन्य चारों ज्ञान कषाय के अंश सहित होते हैं, जबकि केवल ज्ञान कषाय रहित होता है। और एक केवल का अर्थ क्या है? केवल के देखो कितने सारे अर्थ यहाँ पे हमें बताए। केवल का अर्थ है विशुद्ध, केवल का हर अर्थ है परिपूर्ण, केवल का अर्थ है अनंत। तो केवल का अर्थ परिपूर्ण है, मतलब कि क्षय पश्चिमी ज्ञान किसी भी पदार्थ के सभी पर्यायों को नहीं जान सकते, पर जो समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को जान सके, ऐसा परिपूर्ण ज्ञान वो है केवल ज्ञान। केवल का और एक अर्थ है, वो है अनंत, जो अन्य सभी प्रकार के ज्ञानों से श्रेष्ठतम व सीमा रहित है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, सुपर एंड डुपर, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। वही फाइनल अथॉरिटी है, वही फाइनल चीज है, और जिसका जो अनंत है, अनंत पदार्थों को जानने की शक्ति वाला है, तथा उत्पन्न होने पर कभी जो नष्ट नहीं होगा, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और केवल का अर्थ है निरावरण। जिस ज्ञान पर कैसा भी कोई भी आवरण नहीं हो, जो नित्य हो, जो शाश्वत हो, वो ज्ञानावरणीय कर्मों के संपूर्ण क्षय से उत्पन्न होता है। वह क्या है? केवल ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जो आत्मा का गुण है ज्ञान, वो गुण परिपूर्ण रूप से जब प्राप्त हो जाता है तो उसे कहते हैं केवल ज्ञान। एक जीव को एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान हो सकते हैं। यदि एक हो तो वो है केवल ज्ञान। अगर 2 है तो कौन से होते हैं उसे? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। जब 3 ज्ञान प्राप्त हो तो मति ज्ञान, श्रुत और अवधि, या मति, श्रुत और मन पर्य भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। अगर 4 ज्ञान हो तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर्य ज्ञान होते हैं। एक ही साथ 5 ज्ञान किसी को नहीं होता है, क्योंकि ये चारों ज्ञान जब केवल ज्ञान होता है तब उसमें
प्राप्त हो जाता है। अगर हम ज्ञान जानते हैं तो अज्ञान भी के भी दो अर्थ है। एक तो नहीं जानने का नाम अज्ञान है और एक है गलत चीज जानने का नाम अज्ञान। जो ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से होता है वहां ज्ञान का अभाव होते के कारण उसे अज्ञान कहते हैं। और दूसरा है मिथ्यात्वी व्यक्ति, जो हित और अहित का विवेक न होने से उसका नाम भी अज्ञान है। अतः मिथ्यात्वी व्यक्ति के ज्ञान को भी अज्ञान कहा गया है। तो जैन दर्शन में ज्ञान और अज्ञान का अंतर पात्रता के आधार पर किया जाता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान माना है और वही ज्ञान यदि मिथ्या दृष्टि के पास है तो उसे अज्ञान माना जाता है। यह अज्ञान ज्ञानावर्ण का उदय नहीं अपितु क्षयपशम ही है। और अज्ञान कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। तो मति अज्ञान क्या है? मिथ्या दृष्टियों को इंद्रियों और मन की सहायता से जो बुद्धि संबंधी ज्ञान उत्पन्न होता है वह मति अज्ञान है। इसके भी मति ज्ञान की तरह अवग्र, इहा, अपाय, धारणा, वो जो चार भेद हमने समझे थे ना, वो मति अज्ञान भी हो सकते हैं। श्रुत अज्ञान कौन से है? द्रव्य श्रुत के सहारे से मति अज्ञान जब दूसरों को समझाने लायक होता है तब वही श्रुत अज्ञान कहलाने लगता है। इसका देखो, द्रव्य श्रुत के सहारे मति अज्ञान जब दूसरों को समझाने लायक हो जाता है वही श्रुत अज्ञान कहलाने लगता है। इसका विवेचन शुद्ध ज्ञान के समान ही है। इसमें सम्यक श्रुत को न लेकर मिथ्या दृष्टियों द्वारा रचित लौकिक शास्त्रों का ग्रहण किया गया है। और विभंग ज्ञान सर्वज्ञ भाषित तत्वों के प्रति विरुद्ध श्रद्धा रखने पर मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाता है। यह नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव इन सभी गतियों में हो सकता है। समझ में आया? Yes, ma'am. तो इस प्रकार हमारा हो गया पांचों ज्ञान के बारे में शॉर्ट डिटेलिंग। इतनी डिटेलिंग आप लोग को एक एक ज्ञान के बारे में लिखनी पड़ेगी अगर आप प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में लिख रहे हो। अगर वो छोटा आंसर है तो ये सारे खाली नाम ही आप लिख सकते हो कि अवधि ज्ञान कितने 6 प्रकार के हैं और उसके नाम क्या है, और उसको एक एक लाइन में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आया आप लोग को ये सारी चीजें? तो यहाँ हमने 5 ज्ञान को शॉर्ट में जान लिया है। जो प्रत्यक्ष होते हैं उसमें से 3 प्रत्यक्ष है और 2 परोक्ष ज्ञान है, और उसकी सारी डिटेलिंग हमको पता समझ में आ गई है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? No, No, ma'am. ma'am. मैम नोट्स डालेंगे? हाँ, क्या बोला? क्या पूछा विनीता जी? किसी ने कुछ पूछा मुझे? आशा जी ने पूछा था। तो डालेंगे ना? ये सारे जितने भी अपना अभी तक की पढ़ाई हुई है उस सारे रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रिपेयर करके आपको दे दूंगी, ठीक है? आज के नोट्स डालेंगे? आज जो पढ़ाया है आपने वो डाल देंगे ना उसपे? हाँ हाँ, अभी वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है? अभी इसके ज्ञान के अलावा प्रत्यक्ष ज्ञान में और जो डिविजन्स आएंगे, इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, वो आपको उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो मैं समझा दूंगी। और जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष करके आपने जो वर्ड टेबुलर कॉलम में पढ़ा ना, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष वही है अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, जो हमने डिटेल में पढ़ ली है। वो सारी नोट्स में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परोक्ष प्रमाण के दूसरे भेद, वो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम।
ठीक है। अभी कल आप लोग को कितने बजे क्लास, यही टाइम पे सेट होगा? क्या करना है कल, क्लास चाहिए नहीं चाहिए, कैसा है आप लोग का प्रोग्राम वो बता दीजिए। चलेगा मैम, मेरे को ये टाइम पे। किसको चलेगा? विनीता जी को। आशा जी कहाँ गए? नलिनी जी आप तो कुछ जवाब भी नहीं देते हो, ऑन करते हो तो कुछ जवाब तो दो, कभी बात तो करो। कितने बजे चलेगा? ये 11 o'clock की 11:15 का ही क्लास रखे। आदित्य, इज इट ओके फॉर यू? नेटवर्क चला गया क्या? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ, तो यही 11 आ रही o'clock है। ही चलेगा ना? यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक के बाद मैं आप लोग को असाइनमेंट भी दे दूंगी। विनीता जी आप कहाँ रहते हैं? डबल रोड, शांति नगर मैम। बैंगलोर ना? हाँ, बैंगलोर बैंगलोर नजदीक है, नजदीकी है, अच्छा अच्छा। दिल्ली से नजदीक है मैम। ठीक है, नहीं आप लोग को अगर ये पूरी किताब चाहिए जैन प्रमाण शास्त्र, तो आप लोग लेके एक बार जेरोक्स करा के आप दे के फिर आप लोग सर्कुलेट कर सकते हो, अगर आप लोग को चाहिए तो। इसीलिए मैं पूछ रही कि कोई यहाँ पे रहता है तो आप लेके जा सकते हो। हाँ मैम, मैम आ जाएंगे हम कॉलेज आके लेके। ठीक है और ठीक जो है। आप बाकी जो पढ़ा रहे हो जेनेलॉजी की बुक्स ही है ना मैम? हाँ वो उसमें, है मेरे पास, हमने किया है जेनेलॉजी किया हुआ है। हाँ उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, परीक्षा मुख से भी पढ़ सकते हो, या इसमें है ना जैन प्रमाण शास्त्र में बहुत इजी लैंग्वेज में छोटा छोटा दिया हुआ है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छा रहेगा, तो इसीलिए वो ओके, दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। तो कल हम लोग मिलते हैं 11 बजे, सेम 11 o'clock की अगर है तो वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके मैम। ठीक है चलो, यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कोई नलिनी जी को फोन करके बोलेगा कि वो मुझे फोन करे एक बार, उसका फोन नंबर रहेगा ना ग्रुप में? यस मैम। हाँ तो जस्ट इन्फॉर्म हर टू टॉक टू मी। चलो, दर्शनम देव देवत्यम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्गसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। जय जिनेन्द्र सबको, और सब जय श्री राम। भगवान जय की अच्छी आराधना कीजिए, और उसके साथ साता में भी रहिएगा। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो आदित्य, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, ये पूछना था सभी को 1:30 to 2 o'clock टाइम कन्वीनियंट है क्या? तृप्ति मैम क्लास लेंगे उस टाइम पे। प्राप्ति मैम वहां पे आपके साथ ही है? यस मैम। अच्छा, तो वो बोले 1:30 to 2। यस मैम, सभी को ये टाइम कन्वीनियंट रहेगा ना? बोलिए विनीता जी, सब लोग देखती बोले। हूँ मैम, यस मैम। कंफर्म तो नहीं बोल सकती, ट्राई करती हूँ मैम। तो अभी मैम क्या करे, अभी 12 o'clock हुआ है, 1:30 को ले ले क्लास। हाँ मैम, ठीक है। अगर सबको कन्वीनियंट है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बोल रहे हैं पर्यूषण के बाद लेंगे। सबको कन्वीनियंट ठीक 1:30 चलेगा? अनुश्रुति ने भी हाँ बोला, विनीता जी ने भी हाँ बोला, सब लोग ज्वाइंट हो जाएंगे। है, ओके मैम। पर्यूषण के बाद ही क्लास लेंगे अभी, क्योंकि संचित अंकल, खुशबू दीदी, वंदना आंटी वो सब ज्वाइन नहीं कर पा रहे ना, तो पर्यूषण के बाद लेंगे, मैम बता रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ओके, बाय बाय, सब शांत में रहिएगा। ठीक है। यस मैम। जय श्री राम।